Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our new journey of chemistry. ये केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के लेक्चर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम जो बुक में चैप्टर्स का सीक्वेंस है, लेक्चर्स का जो टॉपिक्स का सीक्वेंस है उसको फॉलो करेंगे। कम्प्लेक्स थिंग्स को इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे और आपको जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए होंगे, आपके जो भी टॉपिक के हवाले से क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकेंगे और आपको जो भी पॉसिबल और बेस्ट आंसर्स होंगे वो लाजमी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 और जो कि है ग्रुप 2 एलिमेंट्स। इसमें हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ट्रेंड्स देखेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स के। ग्रुप 2 एलिमेंट्स और एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इससे क्या मुराद है? इसका ये मतलब है कि जो भी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है वो एस ऑर्बिटल है। जैसे कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हमारे पास हैं, पहले हम एलिमेंट्स देख लेते हैं कि ग्रुप 2 के कौन कौन से हैं। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ठीक है, और रेडियम है। तो ये सारे के सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। इनमें रेडियम जो है यानी RA जो लास्ट में आता है वो हाईली रेडियो एक्टिव होता है। इस वजह से स्टडीज़ में हम बेरिलियम से बेरियम तक की बात करेंगे। और ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इससे क्या मुराद है? बेरिलियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 है। मैग्नीशियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास 1s2 2s2 2p6 और 3s2, यानी इन सब की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो n हो रही है s2 पे, ns2 पे। इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है वो s ऑर्बिटल है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ns2 है, यानी s2 पे n होती है 2s2 3s2 4s2 5s2। तो ये सारे के सारे चूँकि s पे इनकी कन्फिगरेशन यानी इनका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो s ऑर्बिटल में लाई करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट्स। इस वजह से इन्हें s ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और दे आर आल्सो कॉल्ड द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ड्यू टू देयर मेटेलिक नेचर एंड अकरेंस इन द अर्थ क्रस्ट। ये इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहा जाता है। अल्कलाइन रिप्रेजेंट्स बेसिसिटी, क्योंकि ये बेसिस की फॉर्मेशन करते हैं यानी इनसे बेसिस बनती हैं, इस वजह से इन्हें अल्कलाइन कहा जाता है। और बेसिक जो हैं मेटल्स जो हैं वो बेसिकली मेटालिक नेचर वो अल्कलाइन नेचर होती है। मेटल्स की नेचर अल्कलाइन जो बेसिक होती है वो बेसिस बनाते हैं। तो ये चूँकि मेटल्स हैं सारी की सारी और ये सारे जो हैं अल्कलाइन हैं यानी ये बेसिस की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए अल्कलाइन इसके नेम में आता है इन ग्रुप एलिमेंट्स के नेम में। और अर्थ मेटल्स चूँकि ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दीज एलिमेंट्स प्रेजेंट अ क्लास ऑफ मेटल्स हैविंग रिएक्टिविटी between highly reactive alkali metals and less reactive transition metals। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 2 के, यानी अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1 है, फिर 2 है, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इससे आगे जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, ग्रुप 2 वालों की मॉडरेट होती है। ग्रुप 2 जो हम स्टडी कर रहे हैं ये सारे के सारे वैसे ओवरऑल जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हाईली रिएक्टिव हैं। ये याद रखें कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल के अंदर हाईली रिएक्टिव ग्रुप्स हैं, लेकिन कंपैरिजन में देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है ये ग्रुप 1 जो है ये मोर रिएक्टिव है, जबकि ग्रुप 2 इसकी निस्बत जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव है। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो इन दोनों की निस्बत कम रिएक्टिव हैं। तो ये एक ट्रेंड है। और इसके अलावा असल में ये जो रिएक्टिविटी है ये डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप 1 अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव करता है
उसकी निस्बत ग्रुप 2 जो है वो फिर इजीली रिएक्ट कर सकता है और लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ग्रुप 1 की निस्बत थोड़ा कम जो है ना वो रिएक्टिव है, यानी इतना आसानी से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता जितना इजीली ग्रुप 1 अपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाता है। और फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तो वो इन दोनों की निस्बत जो है कम रिएक्टिव हैं। नेक्स्ट है दीज ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, चूँकि आप ग्रुप 2 स्टडी कर रहे हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, ये सारे एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें तो अमंग द 8 मोस्ट वाइडली अकिंग एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो बहुत ज़्यादा मिकदार में 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सिलिकॉन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसके अलावा पोटाशियम हो गया, उनके साथ साथ ये कैल्शियम और मैग्नीशियम भी उन 8 एलिमेंट्स के अंदर से हैं जो अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं। एप्लीकेशंस में इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी देख लेते हैं कि बेरिलियम इज़ यूज टू मेक कॉपर अलॉयज हार्डर और एरोस्पेस मटेरियल। बेरिलियम को यूज़ किया जाता है कॉपर के अलॉयज, अलॉयज मीन मिक्सचर ऑफ मेटल्स, तो कॉपर के साथ बेरिलियम को मिक्स किया जाता है और वो मज़ीद हार्ड हो जाती है और इसको यूज़ किया जाता है एरोस्पेस मटेरियल्स के अंदर, यानी ये जो जहाज़ बनाने में और हेलीकॉप्टर जो सारा ये है ना अलॉयज, कॉपर के अलॉयज, इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम क्लोरोफिल जो प्लांट्स के अंदर ग्रीन मैटर होता है, ग्रीन पिगमेंट, उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो मैग्नीशियम है, यानी मैग्नीशियम उसके अज्जा में से है और ये प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनके डेवलपमेंट में और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल अहम रोल प्ले करता है। तो क्लोरोफिल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैग्नीशियम है। इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम ये कंपोनेंट्स ऑफ फायर वर्क्स हैं। फायर वर्क्स यानी आतिशबाजी के जो सामान होता है, जो मटेरियल होते हैं, जो डिफरेंट सेलिब्रेशंस के लिए यूज़ होते हैं, तो वो उसमें ये यूज़ होते हैं फायर वर्क्स के अंदर ये सारे एलिमेंट्स। क्यों? ड्यू टू देयर वाइब्रेंट फ्लेम कलर्स, क्योंकि इनके चमकदार फ्लेम कलर्स आते हैं जो हमें मुख्तलिफ रंगों में जो शोले नज़र आते हैं, और आतिशबाजी के आलात जब फटते हैं, आतिशबाजी वाली जो चीज़ें, तो उनसे हमें डिफरेंट फ्लेम्स और कलर्स जो नज़र आते हैं वो इन एलिमेंट्स की वजह से होते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ एंड ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज और ट्रेंड्स जो हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स के, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट एस सब शेल। थोड़ी देर पहले हमने बात की कि इन सब के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S2। देयरफॉर दे एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इस वजह से ये सारे के सारे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वगैरह। तो वैसे भी हमने फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर 1 में पढ़ा कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स इनको रखा ही ग्रुप्स में इसलिए गया है क्योंकि ये सेम ग्रुप्स में हैं, इसी वजह से कि इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल, तो तभी वो सेम ग्रुप्स के अंदर आते हैं। और हाउएवर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स वेरी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। लेकिन ग्रुप के अंदर ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ओवरऑल सेम होती हैं, लेकिन ग्रुप में मुख्तलिफ एलिमेंट्स की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, यानी बेरिलियम का कलर और हो सकता है, मैग्नीशियम का और, कैल्शियम का और, स्ट्रोंशियम का और, बेरियम का और। इसी तरह इनका साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है, इनके नंबर ऑफ शेल्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं, लेकिन ओवरऑल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं ग्रुप के एलिमेंट्स की। और नेक्स्ट जो है सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल 17.1। जो बुक के अंदर टेबल 17.1 है उसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जैसे एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह जो है ना प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जो आप बुक से देख सकते हैं। और वो जो मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी हैं वो जो वेरी कर रही हैं वो डिफरेंट पैकिंग ऑफ द मेटल आइटम्स की वजह से हैं, यानी बेरिलियम का और मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी है, इसी तरह जो मैग्नीशियम है उसका और मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी है, कैल्शियम का और, स्ट्रोंशियम का और बेरियम का और मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी है। और इसकी रीज़न ये है कि इनमें जो है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स है, मेटल आइटम्स जो हैं उनकी पैकिंग जो है वो डिफरेंट है, इस वजह से बेसिकली ये वो टेबल है। मज़ीद आप इसको बुक से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें नेक्स्ट स्टडिंग केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स।
ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसे देखेंगे। द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स कैन बी एक्सप्लेन बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स है ये किस तरह एक्सप्लेन की जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे। बेसिकली दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस है सेंटर में, ये हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है और बाहर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में ग्रुप 2 के तमाम एलिमेंट्स से आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा के डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं ये डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं। यानी इनकी रिएक्टिविटी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रही है। किसी भी एलिमेंट के एटम्स को स्टेबल होने के लिए या ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है और कुछ ही है कि उनको डुप्लेट कंप्लीट करना पड़ता है। तो चूंकि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मजीद 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड नहीं हो सकते, बल्कि ये हो सकता है इनके एटम्स में कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएं। इस वजह से ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके डाई पॉजिटिवली चार्ज आयंस में कन्वर्ट होते हैं और ये इनकी रिएक्टिविटी का खास है कि ये इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और स्टेबल आयंस में कन्वर्ट होते हैं। एंड आफ्टर लूजिंग दिस 2 इलेक्ट्रॉन दे बिकम स्टेबल आयन विद +2 चार्ज, ये भी हमने बात की। और दिस मेक्स देम रिएक्ट क्विकली विद अदर सब्सटेंसेस, और इसी वजह से ये दूसरे सब्सटेंसेस के साथ क्विकली रिएक्ट करते हैं। द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। ये जो रिएक्टिविटी है ये बेरिलियम से बेरियम तक साइज इंक्रीज होने की वजह से होती है। इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट के वजह से डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं कि जो रिएक्टिविटी है जो हमारे पास ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 के अंदर बेरिलियम भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, स्ट्रोंशियम भी है, बेरियम भी है, ठीक है। बेरियम तक हम स्टडी करते हैं। तो इसमें डाउनवर्ड जितना हम डाउनवर्ड चलते हैं, डाउनवर्ड हम कहते हैं कि बेरिलियम जो है वो स्मॉल है, मैग्नीशियम उससे बड़ा है और ये जो कैल्शियम है उससे भी बड़ा, स्ट्रोंशियम उससे भी बड़ा और सबसे बड़ा ये जो है बेरियम है, ठीक है। ये डिफरेंट एटम्स हैं। डाउनवर्ड इनका साइज इंक्रीज होता है। अब डाउनवर्ड साइज इंक्रीज होता है तो इनके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कहाँ से आसान होगा? अगर हम डाउनवर्ड देखते हैं तो जिस एटम का साइज छोटा है वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं करवा सकेगा बनिस्बत उस एटम के जिसका साइज बड़ा है। यानी न्यूक्लियस का होल्ड जो है, इस न्यूक्लियस का जो होल्ड है ये इन इलेक्ट्रॉन्स पे इतना ज़्यादा नहीं रहता, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकते हैं। यानी ये वाले एलिमेंट्स जो हैं, ये वाले जो एटम्स हैं जो डाउनवर्ड हैं, जैसे बेरियम है, बड़ा है साइज में, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव करवा सकता है और बॉन्डिंग नेक्स्ट रिएक्टिविटी शो कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। तो डाउनवर्ड रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजी हो जाता है। इसके बाद जो है दूसरा जो फैक्टर है इसमें शील्डिंग इफेक्ट। देखिए डाउनवर्ड अभी हमने कहा कि साइज इंक्रीज होता है, तो शील्डिंग इफेक्ट अगर कोई हमारे पास एक है एटम है जिसका साइज बड़ा है, जैसे डाउनवर्ड साइज बढ़ता है, तो इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्ड होते हैं, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से महफूज रहते हैं। किस वजह से? क्योंकि जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बचाते हैं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से। अंदर ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले शेल्स में होते हैं, यहाँ पे अंदर वाले शेल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाले के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, इनको न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बचाते हैं, यानी न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं कर सकता। इस वजह से कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकते हैं और इस इफेक्ट को जो है, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन खुद बियर करते हैं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बचाते हैं। इस प्रोसेस को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं और ये डाउनवर्ड इंक्रीज होता है। अब डाउनवर्ड चूंकि साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते हैं, तो इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से
रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं। और थर्ड जो है डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी, अगेन वही बात, थर्ड फैक्टर जो है रिएक्टिविटी इंक्रीज होने का डाउनवर्ड वो है डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जितना हम डाउनवर्ड चलते हैं ग्रुप के अंदर, जितना साइज बढ़ता चला जाता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना ठीक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, यानी ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो इनको रिमूव करवाना आसान हो जाता है। यानी इस ऊपर वाले में इतना आसान नहीं है। ये जो हमारा पहला है ना ग्रुप मेंबर बेरिलियम, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना इतना इजी नहीं है बनिस्बत इन डाउनवर्ड जितना हम देखते हैं, यानी ये जो बड़े साइज का एटम है इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना निस्बतन आसान है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है, तो लो आयनाइजेशन एनर्जी चूँकि रिक्वायर होती है, इस वजह से हम कहते हैं कि जो रिएक्टिविटी है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की, यानी फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, जितना हम देखते हैं उतना रिएक्टिविटी डाउनवर्ड इंक्रीज होती है। और हमने इसमें 3 फैक्टर्स जो हैं वो स्टडी किए हैं, एक इंक्रीज इन साइज, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट और तीसरा डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। एंड दिस मेक्स द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईजियर। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान कर देती हैं एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। तो डाउनवर्ड जो है वो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है ग्रुप 2 के अंदर। तो अभी जो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज का इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट, ये सारे ओवरऑल जो हैं इससे हमें एक ट्रेंड पता चलता है रिएक्टिविटी का। देखिए ना, बेरिलियम सबसे छोटा, मैग्नीशियम उससे बड़ा, गैसियम उससे भी बड़ा, सोशियम उससे बड़ा और बेरियम सबसे बड़ा है अपने ग्रुप के अंदर। और ये जो भी हमने ऊपर फैक्टर पढ़े हैं उनसे हमने ये जाना है कि द रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी प्रेजेंटेड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम BE टू BA एज गिवन बिलो, कि हम रिएक्टिविटी को कुछ इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि BE से BA जो है रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है बेरिलियम से बेरियम तक। तो बेरियम जो है, बेरियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2। डाउनवर्ड चूँकि रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है तो बेरिलियम जो है इसका एटॉमिक साइज भी सबसे बड़ा है, इसमें शील्डिंग इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा है और इसे आयनाइजेशन एनर्जी भी कम रिक्वायर है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए। दैट इज़ वाई इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव इन ग्रुप 2। और इसका जो ट्रेंड है वो हमने देख लिया है कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम स्ट्रोंशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम और इन सबसे कम बेरिलियम। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपका अगर कोई इस हवाले से क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको पॉसिबल और बेस्ट आंसर दिया जाएगा। एंड काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।